Good morning, class. Now, today we are starting the revision of chapter gravitation. And as you know, this is the last chapter of the syllabus of your exam. So, now in this chapter, what you have to do in this chapter, calculation and formulae have main role. बहुत सारे फॉर्मूलाई हैं, बहुत सारे ऐसे डेरिवेशंस हैं जिनके फॉर्मूले हैं, कैलकुलेशन है, न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं। और अगर न्यूमेरिकल्स हैं तो उनमें न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन बड़ी है बिकॉज द क्वांटिटीज़ लाइक द मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनकी वैल्यूज़ बड़ी हैं 10 की पावर्स के साथ में। तो मेक कमांड ऑन द कैलकुलेशन ऑल्सो, ओके। और रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट सो टफ क्योंकि आपका ये थोड़ा 9th क्लास से भी रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट। सो फर्स्ट क्वेश्चन, या थोड़े क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है इस प्रैक्टिस सेट में, बट क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन को देखना है चाहे वो सिलेबस में है या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एमसीक्यू और रीजनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो रिलेट कर जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द टाइडल वेव्स इन द सी आर प्राइमरीली ड्यू टू। तो जो टाइड्स बनती हैं, आपने ये 10th क्लास में पढ़ा है कि जो टाइड्स बनती हैं सी में, वाटर का जो राइज और फॉल होता है, जो अप और डाउन दिखाई देता है वहाँ पर, उसका क्या रीज़न है? तो वो ग्रेविटेशन से ही रिलेटेड है। वो होता है ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून ऑन द अर्थ। जो मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है उसका रीज़न है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट है आपका, इफ़ देयर वर अ स्मॉलर ग्रेविटेशनल इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस डू यू थिंक वुड अल्टर इन सम रिस्पेक्ट। तो क्वेश्चन का जो मतलब है दैट शुड बी क्लियर टू यू कि यहाँ पर कहा जा रहा है अगर ग्रेविटेशनल इफेक्ट किसी रीज़न से कम हो जाता है, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू अगर कम हो जाती है, तो कौन सा ऐसा फोर्स है जो उसको डोमिनेट कर सकता है। इन सब में सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू किसकी होगी? तो दैट इज़ हियर आर्किमिडीज अपलिफ्ट। सो यू आर थिंकिंग कि इस टाइप के क्वेश्चंस रीजनिंग में नहीं देखे हैं, बट आपको प्रिपरेशन ऐसी करनी है कि जो चैप्टर है उसका कॉन्सेप्ट कहीं से भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो यू शुड हैव अ कमांड ओवर दैट, ओके। थर्ड क्वेश्चन है, सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट with a uniform speed v. If the gravitational force suddenly disappears, the satellite will. तो ये जो मोशन है दैट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसमें किसी भी कंडीशन में अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ख़त्म होगा, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ख़त्म होगा सैटेलाइट और अर्थ के बीच में, तो सैटेलाइट किधर जाएगा? तो हमेशा वो टेंजेंट की डायरेक्शन में फॉलो ऑफ होगा। और ऑप्शन कौन सा सही होगा? मूव, बी ऑप्शन जो है आपका, मूव विद द वेलोसिटी v टेंजेंशियली टू द ओरिजिनल ऑर्बिट, ओके। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटमॉस्फियर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय। तो एटमॉस्फियर जो हेल्ड है, जो अर्थ के आसपास एटमॉस्फियर है, उसका रीज़न क्या है? तो दैट इज़ ओनली ग्रेविटी, ओके। नेक्स्ट है, द वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन इज दिस। कौन सा आंसर इसमें करेक्ट होना चाहिए? तो ज़ीरो। जो वेट, जो ग्रेविटी की वैल्यू है कुछ पॉइंट्स पर ही ज़ीरो होती है, जैसे सेंटर पे अर्थ के ज़ीरो होती है, कुछ जो पॉइंट्स हैं यूनिवर्स में, स्पेस में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं वहाँ ज़ीरो होती है, फ्री फॉल में ज़ीरो होती है। तो जो सेंटर ऑफ अर्थ है एट दैट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी विल बी ज़ीरो, और इसी से वेट ज़ीरो हो जाएगा। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेज इज डबल्ड, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन दैम। तो याद रखिएगा जो फॉर्मूला है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर आर जो है वो डबल हो जाता है तो आर का स्क्वायर है यहाँ पर, तो 4r स्क्वायर हो जाएगा। उसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो जाएगा? इज़ रिड्यूस टू अ क्वार्टर, 1/4 हो जाएगा, ओके। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एविडेंस टू शो दैट देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन अर्थ एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सन। तो कौन सा ऐसा एविडेंस है जिससे प्रूव होता है कि एक फोर्स लग रहा है अर्थ पर जो सन की तरफ है, टूवर्ड्स द सन है, सन से अर्थ पे एक फोर्स लग रहा है, तो दैट इज़ द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ राउंड द सन, ओके। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्टोन्स ऑफ मास The gravitational force between two stones of mass 1 kg each separated by a distance of 1 meter in vacuum is. तो दिस इज़ अ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है कि सॉल्व करना है
और सॉल्व करके आपको आंसर एक बार चेक कर लेना है। तो देखिए ये कंडीशन थी, एक डेरिवेशन में इसको प्रूव किया था कि अगर मास 1 हो जाता है, डिस्टेंस भी 1 हो जाती है, तब उस कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो जब ये सारी चीज़ें 1 होंगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। सो ऑप्शन विल बी 6.675 इंटू 10⁻11 न्यूटन। नेक्स्ट है, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास गो राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इज। उसको भी आपको एक बार रीचेक करना है कैलकुलेशन के थ्रू, स्टेप्स लिखकर। इसमें क्या है कि दो पार्टिकल्स हैं और दोनों का मास इक्वल है, एक सर्कल में रेवोल्यूशन कर रहे हैं, जैसे बाइनरी स्टार्स के बारे में बताया था, और उन दोनों के रेवोल्यूशन का रीज़न है उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो स्पीड हर एक पार्टिकल की क्या होगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्विवेलेंट करना है सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो आप लेफ्ट साइड लिखेंगे mv² / r और राइट साइड लिखेंगे g, कैपिटल G, और mm होता है लेकिन मास दोनों का सेम है, तो gm² / r²। ओके, m और r दोनों सेम बनाइएगा, स्मॉल या कैपिटल लेटर्स दोनों साइड एक जैसे, और सॉल्व करिए, v की वैल्यू फाइंड करिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आएगी √gm/r। लेकिन क्योंकि एक स्टार की बात हो रही है, तो एक स्टार, एक ऑब्जेक्ट जो भी है उसकी बात हो रही है, तो दैट विल बी हाफ। तो v इज इक्वल टू हाफ √gm/r। लेकिन आप इसको एक बार स्टेप्स लिख कर और चेक करिए। द अर्थ का मास दे रखा है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन विद एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है ना, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दे रखी है। द फोर्स exerted by the sun on the earth in newtons is, तो better to use gravitational force। फॉर्मूला यूज़ करिए आप, और फॉर्मूला यूज़ करने के बाद अपने आप से सॉल्व करिए, देन गेट द आंसर। ठीक है, तो एक बार आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर एंगुलर स्पीड दे रखी है, तो आपको एंगुलर स्पीड वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। और एंगुलर स्पीड का कौन सा फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू mr²। ठीक है, तो एक बार लिख कर चेक करिए, देन सर्च द आंसर। नेक्स्ट है, ग्रेविटेशनल मास इज प्रपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल। तो ग्रेविटेशनल मास जो है वो किसके प्रपोर्शनल है, ग्रेविटेशनल मास किससे रिलेट करता है, तो फील्ड, फोर्स, इंटेंसिटी, इन सभी से रिलेट करता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मासेस m1 m2 इट्स सेपरेशन r इज गिवन बाय। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला ये है, कांस्टेंट k जो है यहाँ पर वो डिपेंड किस पे करता है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन जो है वो दैट इज़ डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, सो प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।